एक दिन एक गांव में नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए मिट्टी के घर बना रहे थे। जब बच्चे अपने अपने घर बनाने में व्यस्त रहते थे तो किसी न किसी का दूसरे के घर में पैर लग जाता था, जिसकी वजह से मिट्टी का तो घर था ही और वह नीचे ढह जाता था, यानी कि मिट जाता था। तो दूसरा बच्चा क्या करता था कि अब उसका घर तो मिट गया है, अब वह उस दूसरे बच्चे द्वारा बनाए हुए घर को मिटाने का प्रयत्न करता था और उस पे जाके झटाक से बैठ जाता था। ये सारा जो दृश्य है वो गौतम बुद्ध जी अपने सभी शिष्यों के साथ खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन बच्चे उनकी तरफ नहीं देख पा रहे थे और ना ही बच्चों को यह जानकारी थी कि हमारे इस दृश्य को गौतम बुद्ध और उनके शिष्य देख रहे हैं। बच्चे फिर दोबारा से घर बनाने में मग्न हो गए और बारीक बारीक से अपना घर दोबारा बनाने लगे। कुछ देर बाद एक स्त्री उनके पास आई और बोलती है कि बच्चों, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है, शाम हो गई है और रात होने को है। बच्चों ने जब ऊपर दृष्टि की तो उन्हें पता चला कि हम सुबह के खेलते खेलते हमें शाम हो गई है। अब बच्चों ने देखा कि रात होने को है और हमें अब घर चलना चाहिए। तो बच्चे आपस में ही जो घर उन्होंने दोबारा बना लिए थे तो आपस में ही एक दूसरे के घर को फोड़ने लग गए। अब वह बिल्कुल नहीं नोटिस कर रहे थे कि किसने किसका घर फोड़ा है। जिसको जिसका घर मिल रहा था वो उसके घर को जैसे ही फोड़ रहे थे। ये सारा दृश्य गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे। यह देख गौतम बुद्ध जी बोले अपने शिष्यों से कि तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की प्रेरणा से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर राजधानी सब ऐसे ही रह जाते हैं और तुम्हें एक दिन यह सब छोड़कर जाना ही होता है। तुम यह जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल जाते हो और खुद से भी कभी नहीं मिल पाते हो, जबकि जाना तो सबका तय ही है। इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्तमान में ही जीना चाहिए। लिटरली अगर इस चीज को हम सभी अपने जीवन पर अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जीवन की लंबी लंबी कल्पनाएं कर बैठते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध जी समझाते हैं कि हमें अपने वर्तमान को ही खुलकर जीना चाहिए, लंबी लंबी कल्पनाएं अधिक नहीं करनी चाहिए। ऐसी और जानकारी भर वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।